के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर टिक नहीं पाते हैं, इस बिजनेस के अंदर सीख नहीं पाते हैं, इस बिजनेस में थोड़ा सा भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और आपने अगर 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किया है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर दम तो है, आपके अंदर क्षमता तो है। अगर आपके अंदर क्षमता ना होती, आपके अंदर दम ना होता, तो आप यहाँ पर होते ही नहीं, बल्कि आप इस बिजनेस के अंदर अतीत हो चुके होते। और आप भी कहीं ना कहीं बोल रहे होते कि मैंने भी किसी जमाने में ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया था। तो आपके अंदर दम है, आप हजारों लोगों की भीड़ से अलग हैं, जिसके कारण आज हम सभी इस टीसी मीट में और ज्यादा अपने आप को कैसे डेवलप करें, इसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए आप यहाँ सब पे कनेक्टेड हैं। आप सभी बहुत समझदार लोग हैं, आप सभी बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जूम पर अभी कई लीडर्स बोल रहे थे कि ये टीसी एंड अबो का ट्रेनिंग है, बट मैं प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं तो जूम पर ट्रेनिंग संभव नहीं है। जूम पर हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ट्रेनिंग के लिए तो हॉल में ही आना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए उस माहौल में ही आना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए हमें भी चल के आना होगा, आपको भी चल के आना होगा, तो ही ट्रेनिंग संभव है। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें हम जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। एक छोटी सी मीटिंग हम ऐसी कर सकते हैं जिसमें जैसे भी हमारे ग्रेट सीटीसी लीडर राजेंद्र सर बोल रहे थे कि एक मीटिंग होती है तो एक कदम और आगे चले जाते हैं, तो एक कदम और आगे आपको बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपकी रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपकी इनकम में थोड़ा सा ग्रोथ लाने की मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन मेरी कोशिश सफल तभी होगी। जूम पर जो मैंने बोला ना, ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एक ये भी सवाल है ना। लोगों को लगता होगा कि भाई बात तो वही करनी है ना जैसे आप करते हैं हॉल के अंदर, तो यहाँ भी तो कर सकते हैं। और कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचते होंगे कि जो बातें हॉल के अंदर पता चलेगी वो तो जूम में भी पता चल जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से मैं कितना भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं, लेकिन अभी आप उस माइंडसेट में नहीं है कि आप चीजों को इस तरीके से समझ सके कि आप उसको अप्लाई कर सके। तो अप्लाई करने वाले माहौल में जब आप रहते हैं, जब आप अपना घर छोड़ कर आते हैं, जब आप एक होटल, एक रिजॉर्ट के अंदर जब आप जाते हैं और जाकर जब आप उस म्यूजिक में पहले अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, पहले सारा का सारा दुनिया जहान का टेंशन, सारा काम जो है हॉल के बाहर आप छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद जब आप अंदर बैठते हैं ना, और फिर जब बातें होनी शुरू होती हैं, तो वहां पर आप चीजों को उस तरीके से समझ पाते हैं कि आप उसका इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी जिंदगी में। तो आई डोंट नो आज मैं कितनी चीजें आपको इंप्लीमेंट करवा पाऊंगा, बट एक बात की श्योरिटी है कि यहाँ चूंकि सारे समझदार लीडर्स बैठे हुए हैं, सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो बिजनेस को समझते हैं, जो अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, तो डेफिनेटली ये मीटिंग फायदेमंद तो होने वाली है। और डेफिनेटली इस मीटिंग के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ तो ग्रोथ आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो मोटिव है, मैं स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे कहीं भी अगर बात कर रहा हूं तो उसका जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो है 2024 को सुपरहिट करना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी जिंदगी के अंदर हम अगर किसी भी चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है। आपके घर में अगर एक छोटा सा फंक्शन भी आप करते हैं, एक छोटा सा बर्थडे पार्टी आप करते हैं, एक छोटा सा आप कोई भी रिसेप्शन करते हैं, कुछ भी काम अगर आप करते हैं, तो उसके लिए जितनी बेहतर तैयारी होगी उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। आप अगर आप हमारी नारी शक्तियां यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो जैसे मैं रिंकू यादव मैडम को यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप लता साहू मैडम यहाँ पे हैं, तो आप आपसे अगर मैं बात करूँ कि बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक वक्त का भोजन भी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। आप अपने आप को सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर करती हैं उस एक टाइम के खाने को बनाने के लिए, क्योंकि समय आ चुका है खाना बनाने का, तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। आपको ये मालूम होता है कि अगर मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो कौन कौन से सामान की जरूरत है, कौन कौन सा सामान मेरे पास में होना चाहिए। अगर कोई सामान नहीं है तो उसे बाहर से मंगवाने की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आपको मालूम होता है कि मुझे कितने बजे तक बनाना है, कितने बजे तक मुझे खाना परोसना है, और फिर आपको ये भी मालूम रहता है कि किसे क्या पसंद है, उस हिसाब से ही मैं बनाऊं, उस हिसाब से ही मैं परोसूं। अगर एक वक्त का भोजन बनाने के लिए इतनी सारी तैयारियां करने की जरूरत पड़ती है, तो सोचिए जरा, हम बात कर रहे हैं पूरा साल बनाने की, हम बात कर रहे हैं अगला 5 साल बनाने की, हम बात कर रहे हैं अगला 10 साल, हम तो बात कर रहे हैं आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करने की। तो उसके लिए कितनी सारी तैयारियां करने की जरूरत पड़ती होगी, और वही तैयारियों का एक छोटा सा हिस्सा है ये एक मीटिंग। और ऐसे ही हम और कई मीटिंग्स करेंगे। हमारे पास में 2 महीने बचे हुए, मुझे लगता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है 2024 की तैयारियों के लिए। 2024 के अंदर
आप ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हो, 2024 के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से आपका पे आउट बन रहा हो, 2024 में जब कोई त्योहार आए उस टाइम पे आप दिल खोल के पैसे खर्च कर सके, आपके पास में आपकी कार आपके घर के बाहर खड़ी हो, आप आपको कभी 10-20 हजार रुपए के लिए, मुझे लगता है पहली सक्सेस ये होती है कि इंसान को 10-20 हजार रुपए के लिए सोचना ना पड़े। घर में परिवार में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो 10 हजार या 20 हजार रुपए उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वो बिना सोचे निकाल के रख दे, उसे सोचना ना पड़े, ये पहला पड़ाव होता है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये बातें इतनी समझ में आ जाए और इस तरीके से आप जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें कि ये जो 10-20 हजार रुपए के लिए जो सोचना पड़ जाता है वो आपको ना सोचना पड़े और 2024 आपका कुछ इस तरीके से रहे। और 2024 अगर ऐसा रहेगा तो 25 के अंदर तो हम तहलका मचा देंगे, ऐसा कर देंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते, अभी शायद आपके ख्वाब ख्याल में भी जो आपका लेवल नहीं आ पा रहा होगा वो चीजें भी आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हमारा मीटिंग का जो उद्देश्य है वो है मिशन 2024, यानी कि 2024 को हम सुपर हिट कैसे करें, हमारी जिंदगी कैसे बेहतरीन बन जाए 2024 में। लोग कई बार बोलते हैं ना कि आज तक लोग बोलते हैं, सवाल पूछते हैं कि सबसे अच्छी मीटिंग कौन सी थी, सबसे अच्छी मीटिंग कौन सी थी या सबसे अच्छी मीटिंग कौन सी होगी, तो मैं बोलता हूं आने वाली मीटिंग। सबसे अच्छा साल आपकी जिंदगी का कौन सा होगा, आपका आने वाला साल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात की कि प्लीज जिंदगी के अंदर हमेशा आशावादी रहे, जिंदगी के अंदर हमेशा आपकी जिंदगी में एक होप होनी चाहिए, आशा की किरण होनी चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर बहुत बेहतर जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर बहुत बात करता हूं और मेरे ट्रेनिंग्स के अंदर कई बार एक एक दो दो घंटे मैं माइंडसेट के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि मेरा कोर बिलीव है इस चीज के ऊपर कि अगर आपका माइंडसेट ठीक ना रहा, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपका आपके दिमाग से अगर वो चीजें निकली नहीं जो आपसे एक्शन करवाती हैं, क्योंकि सबसे पहले अच्छे विचारों का आना जरूरी है। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार अगर आएंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर आप अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है अच्छे विचारों से। तो मैं हमेशा हर एक लीडर को बोलता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपकी जिंदगी का, जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल कौन सा, 2024। 2024 ये मान लीजिए, डिसाइड कर लीजिए आपकी जिंदगी के अंदर ये आशा की किरण होनी चाहिए, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल जो होगा वो 2024 होगा। मैं 2024 में कुछ इस तरीके से करूंगा, कुछ ऐसा अपने आप को बनाऊंगा, हर अगला कदम पिछले कदम से बेहतर रखूंगा और कुछ ऐसा करके चलूंगा कि 2024 बड़े बड़े अक्षरों में गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ रहना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। क्या क्या छोटी छोटी गलतियां आप 2024 में ना करें, मैं प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर भी बात हो पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग संभव नहीं है, उसके लिए आपको हॉल के अंदर ही आना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़े बहुत ग्लिम्स में आपको दे सकूं, और अगर मैं वो ग्लिम्स ना दे सका तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको हॉल में आना होगा, ट्रेनिंग्स में आना होगा, तब आप इन बातों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताऊं, जिंदगी के अंदर उम्मीद हो, आशा हो या डर हो, इन दोनों ही चीजों के लिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उम्मीद हो, आप उम्मीदों से भरे रहें, आप आशावादी रहें, आप बहुत खुश रहें, बहुत प्रसन्न रहें अपने आगे आने वाले कल को लेकर, अपने आगे आने वाले मंथ को लेकर, आगे आने वाले साल को लेकर आप बहुत प्रसन्न रहें। या दूसरी एक सोच होती है कि आपके मन में डर भरा रहे कि आगे आने वाले साल में क्या होगा, ये साल तो किसी तरीके से निकल गया, आगे आने वाले 2 साल में क्या होगा। आप दोनों अलग अलग, दोनों अपोजिट थॉट प्रोसेस है। लेकिन मुझे लगता है चाहे उम्मीद हो चाहे डर हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको किसी ना किसी ऐसी चीज के ऊपर विश्वास करना पड़ता है जो अनसीन है, जिसको आपने देखा ही नहीं। जिस चीज को आपने नहीं देखा है, अगर उसके ऊपर विश्वास करना चालू कर दोगे तो या तो आपके दिमाग में डर भर जाएगा, या तो जिस साल में क्या क्या होने वाला है वो आपने नहीं देखा है लेकिन फिर भी बाकियों का देख के विश्वास करने लगोगे, तो आपकी जिंदगी के अंदर उम्मीद से आप भर जाएंगे, आशा की किरण से आप भर जाएंगे। देखिए, एक्टिविटी दोनों जगह सेम होती है, दोनों जगह सेम होती है, डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि आप किन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, जो मैं आपको बोलने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके बीते हुए कल से आपके आगे आने वाले कल का निर्णय ना लें, आपके बीते हुए अनुभवों से आपके आगे आने वाले महीने या सालों का निर्णय ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, 99% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसा मेरा बीता हुआ कल था
जैसा मेरा 2023 था, जैसा मेरा 2022 था, उसी हिसाब से वो अपने 2024 को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि जैसे आप 2022 में थे वैसे आप 2023 में नहीं हैं। जितनी चीजें आप 2022 में जानते थे उतनी चीजें आप 2023 में उससे कई गुना ज्यादा जानते हैं। 2023 के बाद 2024 में भी आप एक नए प्रोडक्ट होंगे, आप अपनी जिंदगी का 1 साल और जी चुके होंगे। याद करिए 2023 के शुरुआत में आप बिजनेस के बारे में कितना जानते थे और 2023 जब खत्म होने वाला है तब आप बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी जानकारियों में परिवर्तन हो चुका है, आपके थॉट प्रोसेस में परिवर्तन हो चुका है। तो आपका आगे आने वाला कल जो है वो बीते हुए कल से आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं? आप आगे आने वाले कल को इस हिसाब से डिजाइन करिए कि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर 1 साल ने ऐसा जंप लाया है कि उनकी जिंदगी की दशा और दिशा सब। बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। महात्मा गांधी 45 साल की उम्र तक एक आम आदमी थे, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद 46वें साल में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बोला गया तुम्हारा रंग काला है, और ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया। उनके अंदर का उनकी जो जिद थी वो जागी और उन्होंने डिसाइड किया तुमने ट्रेन से धक्का मारा है, मैं अपने देश से धक्का मार के बाहर निकालूंगा। उन्होंने डिसाइड किया और 1 साल उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी पूरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। और कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, डीके सर का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई 1 साल ऐसा था जिस 1 साल में आप याद करिए कोई ना कोई 1 साल 2016 के अंदर इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। इनकी रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई, स्पीड डबल होनी शुरू हो गई। आपकी भी स्पीड डबल होगी। आप किसी भी लीडर का उदाहरण ले लें, 2024 हमारे लिए बहुत खास होगा, बहुत शानदार होगा। विश्वास करिए इस चीज। आपके पास्ट के हिसाब से भविष्य का आकलन ना करें। 2024 में हम हमारा अब तक का सबसे बड़ा कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं। 25 फरवरी को हमारे आदरणीय कैलाश भट्टर सर पहली बार आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और पहली बार वो ऐसे हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। और कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में लोगों ने देखा ही नहीं होगा, वैसा 2024 की शुरुआत में हम करने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे दोस्त, लेकिन प्लीज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, निवेदन के साथ बोलना चाहूंगा। आपके पास ना लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, जब हम बात करते हैं ड्रीम्स की, जब हम बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर अच्छी लाइफस्टाइल की, तो अच्छा पैसा बनाने के लिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। आपके पास अनलिमिटेड समय नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अनलिमिटेड समय है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जिंदगी जी रहे हैं। आप इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना चाहते हो, डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। हर एक चीज के लिए एक समय ऊपर वाले निर्धारित किया है। आप जब परीक्षा देने के लिए जाते थे, पढ़ाई आप करते थे, तो आप माइनस मार्किंग जानते हैं? माइनस मार्किंग क्या होती है? माइनस मार्किंग आपको मालूम है? सभी को मुंडी हिला दीजिए। अनीता बाला मैडम को मालूम है, राय साहब मुंडी नहीं हिला रहे हैं, ओके मुंडी हिला दीजिए। अगर पंकज महोबा सर मालूम है आपको, है ना, मालूम है माइनस मार्किंग? माइनस मार्किंग में क्या होता है, हम किसी भी सवाल का जवाब जो है वो बहुत सोच समझ के देते हैं, और अगर जवाब नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। होता है ऐसा? होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो जितना हमने अर्न किया है, जितने नंबर आने हैं, उससे भी माइनस हो जाएगा। राइट? इसे क्या कहते हैं? माइनस मार्किंग कहते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। लोग इस दुविधा में, इस भ्रम में जिंदगी जीते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई माइनस मार्किंग नहीं। बहुत सारी माइनस मार्किंग है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारी माइनस मार्किंग है। आप जब इस बिजनेस के अंदर सफल होंगे तो आपको लगता है कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? बताइए, लगता है आपको गोल्ड खरीदना चाहिए आपको? आप अगर अभी सफल होते हैं इस बिजनेस के अंदर तो शायद आप 60-70 हजार रुपए तोलने वाला गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद इस बिजनेस में बड़ी सफलता 4 साल के बाद हासिल करेंगे तो वो प्राइस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो बोला जाता है, वो 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, 1,10,000 रुपए के आसपास। अब आप मुझे बताइए कि जितने दिन आपने खराब कर दिए, जितने दिन आपने बिजनेस के अंदर सिस्टम फॉलोवर आप नहीं बने,
सिस्टम को आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया, उतने दिनों में अगर आपकी सफलता जो आपको 1.5 साल में मिलने वाली थी वो 3 साल में मिलने वाली है, तो आप सोचिए जरा कि आपने कितना गोल्ड खरीदा और उसमें कितना एक्स्ट्रा पे किया। ये सब माइनस मार्किंग है, ये सब माइनस मार्किंग है। 10 तोला गोल्ड अगर अभी हम खरीदते हैं तो जाके हम 60,000 रुपए में ले लेते हैं। आज से 3 साल के बाद में अगर आज आप सीरियस नहीं हो और आपको ऐसा लगा कि मेरे पास तो अनलिमिटेड टाइम है इस बिजनेस के अंदर एनटीसी बनने, मेरे पास तो अनलिमिटेड टाइम है इस बिजनेस के अंदर सीलिंग मारने, मेरे पास तो अनलिमिटेड टाइम है बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं। 10 तोला सोना आप 3 साल बाद खरीदोगे, 10 लाख रुपए का मिलेगा, 4 लाख रुपए माइनस मार्किंग। क्यों नहीं समझा समय पे? जो कार आज आप सक्सेसफुल होंगे और जो कार शायद 10 लाख रुपए में आप खरीद लेंगे, 58 लाख रुपए में मैंने BMW 3 सीरीज खरीदी, 58 लैक्स, आज उसकी कीमत 72 लाख रुपए, 72 लैक्स, अभी और बढ़ने वाली है जनवरी से। और आपने अगर सही समय पर मेहनत कर ली, सही टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेहनत कर ली, सही समय पे ये सोचते हुए आई डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम, मुझे जो करना है अभी करना है, तुरंत करना है, इसी महीने से करना है, इसी साल, अगर आपने ये चीज डिसाइड करी तो आप उस माइनस मार्किंग से बचते हैं। आप अगर कार खरीदेंगे शायद 2024 में, जो कार आपको मिलेगी 10 लाख 12 लाख रुपए की, वही कार आपको मिलेगी 2027 में। जब आप सफल होंगे तो 2027 में वही कार जाके आपको मिलेगी शायद 12 लाख की जगह 16-17 लाख रुपए की। ये क्या हुआ? ये माइनस मार्किंग है, ये माइनस मार्किंग। ये तो मैंने पैसे के हिसाब से आपको बताया। आप जो घर खरीदोगे, सोचो ना जरा, जो प्लॉट आप खरीदोगे, जो घर खरीदोगे, जो प्लॉट आज आपको शायद 2,000-2,500 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहा होगा, आज से 3 साल के बाद में वो प्लॉट आपको 4,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिलेगा, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिलेगा। ये 1,500 रुपए स्क्वायर फीट का जो आपने 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरा, ये किस चीज का भरा? किस चीज का भरा? क्यों सुबह से फील्ड में नहीं निकला था? क्यों बिजनेस को सीरियस नहीं लिया था? क्यों सही समय पर यह समझ रहा था कि आई हैव अनलिमिटेड टाइम? भरो 15 लाख एक्स्ट्रा, भरो 15 लाख एक्स्ट्रा, आपको भरना पड़ेगा। और ये तो मैंने आपको पैसे से रिलेटेड बता दिया मेरे दोस्त। कभी आमने सामने मिलेंगे तो मैं आपको पूरी पीपीटी दिखा दूंगा इसके ऊपर, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अगर आप इस वाले भ्रम में जिंदगी जी रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने पैसे वाला कैलकुलेशन बताया, किसी भी चीज में कैलकुलेशन निकाल लेना। आज आपके माँ बाप की उम्र जो भी है ना, अगले अगर आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 1.5 साल 2 साल के अंदर सक्सेसफुल होना, लोग हुए हैं ना, जो हुए हैं वो सारे इंसान ही है ना, कुछ तो काम करके हुए हैं ना, और बताया भी जा रहा है क्या क्या काम करना है। तो आपके माँ बाप की आज जो भी उम्र है ना, आज इस उम्र में जो सुख आप अपने माँ बाप को दे सकते हैं अपने कमाए हुए पैसों से, वो शायद आज से 5 साल के बाद में जब आप सुख देने का प्रयास भी करेंगे तो आपको तकलीफ होगी ये जानकर, ये सोचकर कि मैंने गड़बड़ कर दिया, बड़ी खतरनाक माइनस मार्किंग हो गई। और पैसे वाली माइनस मार्किंग तो एक घड़ी इंसान झेल लेता है, ये बड़ी गंदी माइनस मार्किंग होती है। जिस उम्र में बच्चों को जो सुख देना चाहिए उस उम्र में ना देके जब बच्चे बड़े हो गए, उस टाइम पे अगर आपने पैसा कमाया तो बड़ी खतरनाक माइनस मार्किंग होती है। जिस उम्र में आपको टाइम फ्रीडम के साथ अपने घर और अपने परिवार वालों को पैसा खर्च करने के साथ, मनी एंड टाइम फ्रीडम के साथ समय देना चाहिए, उस उम्र में नहीं दिए, बड़ी खतरनाक माइनस मार्किंग होती है। और ये माइनस मार्किंग मैंने इसको नाम क्यों दिया है, ताकि इस बात को आप समझ पाए अच्छे से। एक्चुअली देखा जाए तो जिंदगी भर इस बात का दर्द होता है कि आखिर मैंने किया जरूर, लेकिन समस्या ये है कि मैंने सही टाइम पर अगर कर लिया होता, थोड़ा 2-3 साल पहले और कर लिया होता, तो मेरी जिंदगी कहीं और होती और मैंने जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां खरीद ली होती। लोग बोलते हैं खुशियां नहीं खरीदी जाती, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कामचोरी वाले डायलॉग से ही खरीदी जाती। मैंने बहुत सारी खुशियां खरीद ली होती अगर मैंने टाइम पे कर लिया। तो मैंने आपको क्या बोला, यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। बिजनेस से रिलेटेड भी आपको क्या लग रहा है कि मेरे आसपास के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के सराउंडिंग में
जिन लोगों को मैं बिजनेस में जोड़ने का प्रयास करने का सोच रहा हूं या सोच रही हूं, क्या वहां माइनस मार्किंग नहीं होगी? वहां भी माइनस मार्किंग होगी। एंड एंड ऑफ द डे जब आपका टोटल कैरियर काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप कितना भी अच्छा काम आखिरी के 2 साल में किए हो, लेकिन आपने जब से माई लाइफ स्टाइल चालू किया उसके सारे साल जोड़े जाएंगे, और सारे साल जोड़ने के बाद एवरेज निकाला जाएगा। आपकी मेहनत का वो पारितोषिक, वो परिणाम, वो डिविडेंड, वो मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि माइनस मार्किंग हुई है। जिस वक्त में माइनस मार्किंग चल रही थी, तब तो आप शादियां अटेंड कर रहे थे, तब तो आप दोस्ती यारी निभा रहे थे। जिस वक्त में माइनस मार्किंग चल रही थी, तब तो आपका दिल दिमाग खुला ही नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जाग जाइए। 2024 को अगर बनाना है, संवारना है, कमाना है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस हासिल करनी है, 2 महीना तैयारियों के लिए है। माइनस मार्किंग होगा, बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी, बहुत तकलीफ है। मैं नहीं चाहता, आप सभी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके से तकलीफ में जाएं। कोशिश करें कि छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स को, मैं सब तो नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन अपलाइंस के साथ बैठ के इस बात को समझे कि सर मैं कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहा हूं। किसी ने सही कहा है कि इंसान पत्थरों से ठोकर खा के गिरता है, पहाड़ से नहीं। लोगों को लगता है मैं मेजर गलतियों के ऊपर, बड़ी गलतियों के ऊपर अगर फोकस करूंगा तो मेरी सक्सेस फास्ट हो जाएगी। मैं बोलता हूं छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए इस बात को, छोटी छोटी, क्योंकि सर बड़ी सिंपल सी बात है। माई लाइफ स्टाइल, माई लाइफ स्टाइल तो वर्ल्ड में नंबर 1 जाने वाली है, विथ यू और विदाउट यू। हम पूरे देश के अंदर, ये बात तो भाई साहब फाइनल हो चुकी है, 100 डायमंड खड़े करने से पहले मरेंगे नहीं, विथ यू और विदाउट यू। ये बात तो पक्की है। हमारी लाइफ का फंडा एकदम, और मैं बोलता हूं आपकी जिंदगी का भी यही फंडा होना चाहिए। सक्सेस होना है, मतलब होना है विथ यू और विदाउट यू। हमें होना है कि हमने डिसाइड कर लिया। अब विथ यू हम होंगे या विदाउट यू होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन कोई और ले नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। 2024 के अंदर हमें अगर बहुत बड़ी सक्सेस तक जाना है, जस्ट अ सेकेंड में टाइम देख लूं आप लोगों का, ताकि ज्यादा समय ना लूं मैं। 2024 के अंदर अगर बहुत बड़ी सक्सेस तक हमें जाना है, तो मैंने हमेशा एक चीज बोली हुई है, जितने लोग सक्सेसफुल है, जितने लोगों ने इस बिजनेस के अंदर करोड़ में इनकम करी है, मैं ही नहीं, मेरे जैसे, मैं तो बहुत छोटा लीडर हूं, बहुत छोटा अचीवर हूं इस बिजनेस के अंदर। मेरी कोई क्षमता नहीं है, कोई औकात नहीं है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े। शायद अभी आपने 1% भी सही तरीके से माई लाइफ स्टाइल को देखा नहीं। मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल करी। मैंने भी मेरी लाइफ का एकदम पिक्चर क्लियर कर लिया है, एकदम क्लियर कर लिया। मुझे अगले 3 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, एकदम उसके लिए वही चीजें जो है वो अंदर से ड्राइव करती, राइट। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपको 2024 के अंदर सक्सेस लेनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एकदम कट्टर वाले सिस्टम फॉलोवर बने। सिस्टम क्या है आपको समझना होगा, सीखना होगा। काफी टाइम लगता है, महीने लगते हैं, साल लगते हैं। ये जो सिस्टम है ना, करोड़पति बनाने की फैक्ट्री, इस फैक्ट्री की सारी मशीनरी समझने के लिए महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। अभी मैं एक मीटिंग में था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, शायद वो मैडम यहाँ पे कनेक्टेड होंगी। तो मैं मीटिंग में था, मैं वहां पे मैं समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। वो मैडम बैठी हुई थी, उनका फोन वाइब्रेशन में था, बार बार उनका फोन आ रहा था। मैंने कहा मैम अगर कुछ बहुत जरूरी हो तो आप प्लीज जाइए, क्योंकि और भी लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैडम ने बोला सर मैं तो ये सोच कर आई थी कि 5-10 मिनट में कुछ बिजनेस बढ़ाने वाली चीज आप बता दें, आप तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ वो सुनना चाह रही हूँ कि वो 10 मिनट में क्या आप बता दें जिससे खट से बिजनेस बढ़ जाए। मैंने कहा मैडम ऐसे खट से बिजनेस बढ़ रहा होता ना, तो ऐसे फटाफट फटाफट करोड़पति निकल रहे होते। होटल के रूम में जब घुसते तो बीवी के पति, बाहर निकलते तो करोड़पति, है ना? ऐसा कोई भी बन रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आई डोंट नो, यहाँ पे कोई टीसी एंड अबो
उनको भी शायद सारी बातें सुन के, अभी जितनी बात मैंने बताई ना, उन्हें ऐसा लग रहा होगा ये सारा तो मोटिवेशन है। एक तो कोरोना ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे। ये जूम जो है, ये हम इसकी ताकत समझ पाए कोरोना से, कोविड से। कोविड ने नुकसान भी बहुत किया। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कोविड के बाद में प्रॉब्लम मालूम है क्या है? 50 ट्रेनर हैं, 50 ट्रेनर हैं तो 5 फील्ड में काम करने वाले। पहले ऐसा रेशो नहीं होता था। अभी यहाँ 2024 की तैयारी कैसे करें, ये सुनते सुनते हो सकता है कोई मोबाइल में सुन रहा होगा किसी और बड़े लीडर को, है ना, और बोलेगा कि ये एक और डायलॉग मैंने सीख लिया, है ना, जो रत्नेश तिवारी तुमको नहीं मालूम। तो इसने, कोविड ने इतना विकलांग बना दिया लोगों को, वार है सोशल मीडिया, इतना विकलांग बना दिया, इतना विकलांग, ये आदमी किसी काम का नहीं बचा। इसने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, इतना भर गया इसके दिमाग में, इसका दिमाग ओवरफ्लो होने लगा है, ये अब किसी काम का नहीं बचा। और इसे ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ टीम, यू हैव टू मेक अ बिग टीम। जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, जितना कट्टर आप सिस्टम फॉलोवर होंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस के अंदर इनकम करेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैटर नहीं करता आप कितने डायलॉग जानते हैं, कितनी शायरी जानते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या थोड़ा सा? मेरा नेटवर्क बैंडविड्थ थोड़ा सा लो बताया, कोई मुझे बता दे प्लीज। नहीं सर, क्लियर है सर। ओके ओके। तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के अंदर सिंपल फॉर्मूला है। आपको सक्सेसफुल होना है, यू नीड अ गुड टीम। आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। उसके बिना आप कुछ भी कर लें, कितना भी आपको सम्मान और माला और फूल और ये सब मिल जाएगा, मैं बोलता हूँ माला और फूल से घर की दाल रोटी नहीं चलेगी। जितना माला और फूल मिल चुका है आज तक, वो सारा माला और फूल ले जाके किसी गाड़ी के शोरूम में ले जाके रख दो कि ये रहा मेरा डाउन पेमेंट, मुझे गाड़ी दे दो, हो जाएगा माला और फूल और ट्रॉफी से। इंटरनल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आएगा तो नोट से ही ना। और ये नोट कहां से आएगा? यू हैव टू मेक अ बिग टीम। तो मैं सोच रहा था कि इस बात को कैसे समझाऊं, तो मैंने एक बड़ा एक्सक्लूसिव एक फॉर्मूला, ये सब के सब गायब कैसे हो रहे हैं बीच बीच में, कुछ एरर तो नहीं है? नहीं अभी सर ठीक है सर, आवाज तो बढ़िया है। सही है, मतलब मेरी तो क्लियर आ रही है ना, वॉइस वीडियो सब कुछ? यस सर, यस सर। ओके, वो सारा एकदम स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है बात करते करते। यस सर, क्लियर। फिर धीरे धीरे करके आ जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यू नीड टू मेक अप। अब अटक गए सर। वॉइस ब्रेक तो हो रहा है सर। बिल्कुल सर, आप ही बस गए थे। अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी सर, जी सर। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे प्लीज स्पॉटलाइट पे लेके आइएगा। आप है ना सर स्पॉट पे? स्पॉटलाइट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मैंने मेरे अब तक के अनुभव से जितनी चीजें सीखी और जो मैंने हासिल किया, उसे मैंने एक छोटे से फॉर्मूले के तौर पे मैं आपके सामने एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको बात समझ में आ पाए। सो आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और एक ही स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर मे बी हो सकता है कि आपको बातें मैं समझाने में सफल हो पाऊं। ओके, चलिए। तो यू हैव टू मेक अ बिग टीम, राइट। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है तो सबसे पहली चीज तो ये फॉर्मूला आप देखिए, और इस चलिए, मेरी स्क्रीन है विजिबल, दिखाई दे रही है सामने? यस सर, यस सर। थोड़ा सा रिदम थोड़ा सा टूटा नेटवर्क के कारण, बट नो इशू।
चलिए, फॉर्मूला टू बिकम करोड़पति, ये जो है ये आपको मैंने समझाने के लिए मैंने प्रयास किया कि मैं आपको समझा पाऊं इस फॉर्मूले के माध्यम से। अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बड़ी टीम बनाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? फॉर्मूला टू बिकम करोड़पति, बड़ी टीम बनाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसे आप पढ़ लीजिए, खाली मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, शॉर्टकट पे समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस ई स्क्वायर। समझ में आया? मुझसे प्लीज कोई भी जो कनेक्टेड है वो बात करते रहे ताकि मुझे समझ में आए कि मैं यस सर लाइव, क्योंकि अभी भी अनस्टेबल ही दिखा। ओके ओके, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखकर इसे समझने का और इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब आपने बहुत सारे बड़े बड़े योद्धाओं को आपने सुन लिया होगा कि ये जो आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर क्या है। एन स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको नंबर्स बढ़ाने होंगे। आज भी मैं सुबह वेकअप सेशन में सुन रहा था कि पप्पू कुल्हार सर बोल रहे थे कि आपको अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे। पप्पू कुल्हार सर बोल रहे थे अपने नंबर्स बढ़ाने होंगे। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करता हूँ, ये जियो फाइबर सही चल नहीं रहा है, नहीं तो बात करते करते मैं फिर से गायब हो जाऊँ। मैं एक बार चेंज करता हूं, जस्ट 1 मिनट के लिए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको फॉर्मूला टू बिकम करोड़पति, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बनना है, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, साल का 1 करोड़ रुपए अगर आप इस बिजनेस के अंदर कमाना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो दिस। आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर का मतलब होता है कि सबसे पहले यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर्स। आपको अपने नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस हो इस दुनिया के अंदर, ये सब कुछ नंबर गेम पे के ऊपर चलता है। और जैसे आपकी कभी तबीयत खराब हुई होगी, तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, जाके क्या लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट में क्या देखे जाते हैं, नंबर्स देखे जाते हैं। कोई बच्चा अगर आपके यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो वो बच्चा एक्चुअली इंटेलिजेंट है या गधा है, ये कैसे डिसाइड होता है, किस चीज से डिसाइड होता है, उसके नंबर से डिसाइड होता है, राइट? कोई क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है या खराब क्रिकेट खेल रहा है, ये किस चीज से डिसाइड होता है, उसके नंबर से डिसाइड होता है। ठीक इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर कोई भी सक्सेस या कोई भी फेलियर टोटली डिपेंड करती है आपके नंबर्स के ऊपर। आपके पास में नंबर, जिसके पास में नंबर्स ज्यादा है वो बंदा इस बिजनेस के अंदर या दुनिया के किसी भी व्यापार, किसी भी काम के अंदर सक्सेसफुल माना जाता है, राइट? अभी नंबर्स की अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, जहां से हम बिजनेस को शुरू करते हैं, बोला जाता है कि टीम बनाने का, अगर आप बुनियाद बनाना चाहते हैं, इनिशियली मैं आपको बता दूं 30-40 लोगों की टीम बनाना, 50 लोगों की टीम बनाना, ये इस बिजनेस के अंदर बुनियाद बनाना कहलाता है, इस बिजनेस के अंदर फाउंडेशन कहलाता है। 30-40-50 लोगों की टीम बनाने के बाद काम तो यहां से अब शुरू होता है, काम यहां से अब स्टार्ट होता है। जब आप बेसिक इतनी कम से कम टीम बना लेते हैं, टीम का फॉर्मेशन करते हैं, तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, एन स्क्वायर यानी एन मल्टीप्लाइड बाय एन। मैं आपको इसको डीपली थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। पहली चीज तो आपकी लिस्ट, जहां से आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लिस्ट में अगर सिंपल सी बात है, एक इंसान के पास अगर लिस्ट में 50 लोगों का नाम है और दूसरे इंसान के पास लिस्ट में, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास 500 लोगों का नाम है, तो दोनों में से किसकी ज्यादा संभावना है सफल होने की? आप बताइए। 500 वाले की। इसके बाद में आता है कॉलिंग, इनविटेशन। आप मुझे बताइए, एक इंसान दिन भर में 10 नए प्रोस्पेक्ट की कॉलिंग करता है, 15 नए प्रोस्पेक्ट की कॉलिंग करता है, और दूसरा है जो दिन भर में एक की कॉलिंग करता है या महीने भर में 10 नए प्रोस्पेक्ट की कॉलिंग करता है। दोनों में से ज्यादा स्पीड में एनटीसी बनने की संभावना किसकी है? जो रोज करता है। किसकी है? जो रोज करता है। बहुत सिंपल है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर प्लान शो की बात करें, एक इंसान
वो और उसकी टीम में मिला के रोज के 30-40 प्लान शो हो रहे हैं, और दूसरा ऐसा है जिसके रोज के 2 भी नहीं हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, पैसा कमाएगा कौन, करोड़पति बनेगा कौन? वो बनेगा जिसकी टीम के अंदर डेली के 30-40 प्लान शो हो रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी टीम से ही आप अमीर बनते हैं, और आपकी टीम से ही आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, सब कुछ टीम से ही होता है। राइट? तो टीम फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो बंदा रेगुलर दिन भर के 5-5 6-6 फॉलोअप कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा, या जो महीने भर में 5 फॉलोअप नहीं कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा। आप रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, आपको किसी भी इंसान का भविष्य बताने के लिए, भविष्य अगर जानना चाहते हैं उसका, तो उसके नंबर्स देख लीजिए, भविष्य अपने आप पता चलता है। उसके नंबर्स देखिए, जैसे डॉक्टर नंबर्स देखता है आपके शरीर के बारे में बताने के लिए, आप मार्कशीट देखते हैं स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई करी ये बताने के लिए, ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में आप अपना चेक मुझे मत बताइए, आप अपना पे आउट मत बताइए पिछले 6 महीने का, 6 महीने के नंबर्स आप बता दीजिए, पे आउट लगभग कितना हुआ होगा वो मैं बता दूं, क्योंकि नंबर से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है? एन स्क्वायर का मतलब है सबसे पहले आपको टीम में शामिल करने वाली जो एक्टिविटीज है, टीम में लोगों को शामिल करने वाली जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज की संख्या बढ़ानी है। ये हो गया पहला एन। और दूसरा एन भी नंबर्स ही कहलाता है, मतलब टीम में जो लोग जुड़ चुके हैं उसमें एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ानी होगी। उसके लिए आप प्रोग्राम में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, लोगों को ले लेकर जाएंगे। राइट? बोला जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, सॉरी, हमारे बिजनेस के अंदर जो इंसान प्रोग्राम्स में लोगों को लाना सीख गया उसकी आधे से ज्यादा सफलता सुनिश्चित हो गई। क्योंकि लोग जो है, पहला वाला एन, लोग ज्यादा जब आपके साथ बिजनेस में शामिल होंगे, ज्यादा मीटिंग्स में आएंगे, और उसके बाद में दूसरा वाला एन काम करेगा, ज्यादा एक्टिव लोग जिसकी टीम में रहेंगे, तो ये एन और एन मिलके एन स्क्वायर होगा। कुल मिला के एन स्क्वायर में एन कॉमन है, यानी नंबर्स कॉमन है। संख्या बढ़ेगी तो ही पैसा बढ़ेगा आपके अकाउंट में, और अगर अभी भी संख्या नहीं बढ़ेगी तो माइनस मार्किंग लगातार चल रही है। माइनस मार्किंग आज चाहे भले थोड़ी बहुत है तो समझ में ना आए ज्यादा, लेकिन आगे आने वाले समय में माइनस मार्किंग आपको रात रात भर सोने नहीं देगी। कितनी खतरनाक माइनस मार्किंग चल रही है। तो सारे तरीके हम निकालें, सारे तरीके क्या क्या करके हम प्रोस्पेक्टिंग करके नंबर्स बढ़ा सकते हैं, हम लोगों के लिस्ट बनवा बनवा के नंबर्स बढ़ा सकते हैं, हम होम मीटिंग्स करके नंबर्स बढ़ा सकते हैं। टोटल सारा का सारा गेम, आपका फ्राइडे क्या होगा, आपका ये महीना क्या होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नंबर्स। आपने कितना अच्छा 2 लोगों को बैठा के समझाया ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लान समझाने वाला नहीं, प्लान समझने वाला खास होता है। राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो लोग इस बिजनेस के अंदर प्लान को अगर टूटा फूटा भी देख लेते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कितना भी अच्छा दिखाया जाए, कितना भी अच्छा, लेकिन फिर भी बिजनेस के अंदर नहीं आते। और मैं आपको बताऊं, ये नंबर्स को मैं थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं आपको, बाद में कभी और डिटेल में हम पीपीटी में बात करेंगे। नंबर्स को बढ़ाने के लिए इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज नंबर्स बढ़ाना चाहते हो ना, पहला फेज होता है कि आप इतने प्लान दिखाओ, इतने प्लान दिखाओ, इतने प्लान दिखाओ, इतने प्लान दिखाओ। 5 मिनट का ओवरव्यू, 15 मिनट के अंदर प्रोडक्ट्स, 10 मिनट के अंदर बिजनेस प्लान। टोटल अगर आप लेंगे तो सब क्लोजिंग फोजिंग सब मिला के 40 से 50 मिनट, 50 एक होम मीटिंग किए, 50 मिनट एनफ है, पर्याप्त है। नंबर्स बढ़ाइए, संख्या एक ही, मैंने देखता हूं कई बार एक होम मीटिंग आदमी करने के लिए गया 3 घंटा लगा दिया एक होम मीटिंग।
और बोलता है मुझे नंबर्स बढ़ाने। 3 घंटा लगा दिया। और मैं तो बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है मेरे दोस्त, मेरी नजर में ये वो क्रिकेट मैच है जहां जितनी बॉल खेलोगे उस हिसाब से रन बनेंगे। लेकिन इस मैच की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इसमें आउट होने के चांसेस नहीं। बॉल को या तो आप शॉट मारोगे या तो जीरो रहेगा, या तो शॉट मारोगे या तो जीरो रहेगा। ना तो पीछे विकेट है, ना तो कोई कैच आउट है, ना तो कोई विकेट कीपर है, कुछ नहीं है। या तो जीरो हो जाएगा, हाँ बोलेगा ना बोलेगा जो भी बोलेगा, लेकिन आउट तो नहीं हो सकते। कोई प्लान ऐसा नहीं होगा कि ये बिजनेस के अंदर नहीं आया तो मैं आउट हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। ये वो क्रिकेट मैच है जिसमें कोई आपको आउट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब आप खुद जाके पवेलियन में बैठ जाते हैं। तो नंबर्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू शो मैक्सिमम 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 प्लान्स। जितने ज्यादा आप कर सकते हैं दिन भर में वो प्लान शो आपको करने होंगे। आपका प्रोडक्ट प्रमोशन, आपका रिटेल, आपका 10K, ये चलेगा। हर चीज के नंबर्स काउंट होंगे, हर चीज के नंबर्स काउंट होंगे। लेकिन हमारी जो बेसिक एक्टिविटी है जिसके बिना आप कभी 2,10,000 पे पहुंच नहीं सकते, वो है टीम बनाना। इसके बिना तो आपको साथ में ये जो है 10K कर लेना, कॉन्टेस्ट विन करवा देना, है ना, किसी भी इंसान को जाके रिटेल करवा देना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट सेल कर देना, ये तो सब रोटी पर घी है। लेकिन टीम अगर नहीं है मतलब रोटी ही नहीं है, क्या करोगे घी का? तो आपके पास में टीम होनी चाहिए। यू हैव टू मेक अ टीम। तो एन स्क्वायर का मतलब पहला एन, दूसरा एन। तो पहला, इसके मैंने 3 फेज बताए। पहला फेज यू हैव टू शो मैक्सिमम। अब इसके बाद आप किसी भी इंसान को समझा सकते हैं। जैसे मेरी टीम के अंदर यहाँ पे डीटीसी रंजीत सोनी जी जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल, रंजीत सोनी जी को मैंने मेरी टीम में जोड़ा। अब मैं अगर रंजीत सोनी जी के साथ प्लान दिखाता हूं, रंजीत सोनी जी ने 5-7 बार, 10 बार, 15 बार इन्होंने मुझे प्लान दिखाते हुए देख लिया। अब मैंने रंजीत सोनी जी को बताया कि सर देखिए, इस बिजनेस के अंदर क्या एक्चुअली आप सीरियस हैं? क्या एक्चुअली आप महीने का ₹1,00,000 बनाना चाहते हैं? महीने का ₹2,00,000 बनाना चाहते हैं? देखिए सर, इतने सारे लोग बना रहे हैं, सब हमारे और आपके जैसे ही। एक्चुअली अगर बनाना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बताऊं कि आप दिन भर में डेली के 2-3 प्लान मुझसे करवा रहे हैं। कारण क्या है? आप मेरा टाइम लेते हैं, फिर आप उनका टाइम लेते हैं, फिर आप बुलाते हैं, फिर बैठाते हैं और बैठाकर आप प्लान शो करवाते हैं। अगर आपको मुझे ना बुलाना पड़े, आप कहीं भी प्लान शो कर सके, तो सर ये 3 की जगह 6 होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये 3 की जगह 6 होते हैं सर, तो बड़ी सिंपल सी बात है, महीने भर के अंदर नंबर्स डबल हो गए सर। और हमारे यहाँ सर ये सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, बताया गया है, पिछले 100 वर्षों से यही चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। नंबर्स बढ़ेंगे सर, आपकी इनकम बढ़ जाएगी तुरंत। तो सर इनकम अगर बढ़ाना चाहते हैं सर, तो मैं ये चाहता हूं कि अब आप खुद से प्लान शो करना चालू करें। मैंने शॉर्टकट में बताया, आप अपने हिसाब से और चीजें बता सकते हैं। सामने वाले का वो टूटा फूटा भी प्लान करे। भाई साहब, आप अगर बहुत अच्छा प्लान भी दिखाते हो ना, आपका पहला प्लान टूटा फूटा ही था, याद करो। ये टूटा फूटा जो है यही धीरे धीरे करके अच्छा होता है। और अगर यहाँ पे कई टीसी ऐसे जुड़े हुए, एटीसी ऐसे जुड़े हुए, अभी प्लान दिखाने के लिए आप लाइन को बुलाते हैं, तो धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आपकी तो दनादन माइनस मार्किंग चल रही है। इतनी खतरनाक वाली माइनस मार्किंग चल रही है कि आपको रुला लेगी खून के आंसू, है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये पहला प्लान किसी का अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये करना जरूर। तो फेज 2 क्या है? फेज 2, आप शुरू में दिन भर में बड़ी मेहनत करके 5 प्लान दिखा रहे थे, बहुत दम मार दिया आपने तो 6-7 प्लान दिखा रहे थे। एवरेज अगर 5 प्लान, मतलब महीने भर में आपके 300 प्लान हो रहे थे जब आप कर रहे थे, राइट। लेकिन अब आपकी टीम का फॉर्मेशन हो गया, तो रंजीत सोनी जी जैसे और भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर मैंने रंजीत सोनी जी जैसे 5 लोगों को खाली तैयार कर दिए, 5 लोगों को, मैं नहीं कहता हर बंदा दिन के 5 प्लान करेगा, मैं कहता हूं इन 5 लोगों के 2-2 प्लान भी अगर आप जोड़ लेते, तो आप सोचिए जरा, आपकी जो संख्या है वो 3 गुनी हो जाती है। यानी कि आपका पे आउट भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहला फेज होता है कि आप दिन रात प्लान शो करें। दूसरा फेज होता है आपकी टीम के अंदर 5-7-10 लोग प्लान शो करना चालू कर दें, चालू कर दें। और आप उनके घर जाके होम मीटिंग करना चालू कर दें। जब उनके घर में 5-7-8 लोग, 10 लोग
वहां बैठे रहें, आप होम मीटिंग करना चालू कर दें, होम मीटिंग से आप रिजल्ट निकालना चालू कर दें। ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज होता है, थर्ड फेज कि अब जो लोग प्लान शो कर रहे थे वो लोग होम मीटिंग करना चालू कर दें और आप जा जाके उन्हीं जगहों पर जीटीएस करना चालू कर दें। ये हमारा तीसरा फेज होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं नहीं बोलता ये कहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार जब आप इस तीसरे फेज पर होते हैं, थर्ड फेज पर होते हैं, तो किसी भी इंसान की जो आमदनी है वो मिनिमम महीने की 4 से 5 लाख रुपए होती है। जब आप थर्ड फेज पर, जब आप जगह जगह जा रहे होते हैं, आप जीटीएस कर रहे होते हैं, आप डीटीपी कर रहे होते हैं, लेकिन जीटीएस और डीटीपी करते हुए आप नंबर्स वहां बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो सेकंड फेज में काम कर रहे हैं, यानी कि लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग जाके 1-to-1 कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ज्यादातर लोग फर्स्ट फेज के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, वो सेकंड तक भी नहीं पहुंचते। और ये सब कोई कठिन काम नहीं है, ये सिर्फ इंसान के दिमाग में एक जाल बना हुआ है कि यार ये मेरे लिए मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलता हूं, टाइम कम है। एन स्क्वायर के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा। जब आपके पास सेलेक्टेड लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, एक कस्बे के अंदर काम कर रहे हैं, एक तहसील के अंदर काम कर रहे हैं, यहां तक बात समझ में आती। लेकिन इससे ऊपर लोग हुए और आपका एरिया आपने एक्सपैंड नहीं किया, बढ़ाया नहीं, तो ये वैसी ही कहानी हो गई कि एक बंदा जब छोटे से छत में वो प्लास्टिक की बॉल लेके क्रिकेट खेलता है, वो प्लास्टिक की बॉल लेके क्रिकेट खेल रहा है, 2 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, अब उसी छत में उसी प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेलने के लिए 20 लोग हो चुके हैं और हम अभी भी मैदान पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें ना तो कोई फील्डर तैयार होगा, ना तो कोई विकेट कीपर तैयार होगा, ना तो कोई बॉलर तैयार होगा और बैट्समैन भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम उसी छत के अंदर टुक 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 कर करके मजे ले रहे हैं। अभी भी हम स्टेडियम में जाने के लिए तैयार नहीं है। 20 की जगह 40 लोग हो गए, अब 2 स्टेडियम में खेलने की जरूरत, 40 की जगह 60 लोग हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ये संख्या बढ़ती जाए और आपके चेक, आपके पे आउट में जीरो लगातार बढ़ते चले जाएं, तो उसके लिए आपको मैदान भी बड़ा करना पड़ेगा। उसी छत में उसी जगह खेल के आप सोचे कि बस काम हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। योगेश मेहरा साहब ने अभी रिएक्शन दिया, मुझे लगता है कि उन्हें बात बहुत अच्छे से समझ में आई। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, एन स्क्वायर के ऊपर ध्यान दीजिए। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि आपने खाली सुन लिया एन स्क्वायर, नंबर बढ़ाना नंबर बढ़ाना नंबर बढ़ाना, और सबसे ज्यादा लोग ट्रेनर बन जाते हैं। अब वो जाके कल दिन भर में खाली एक आदमी से मिलेगा, 2 आदमी से मिलेगा और उनको बोलेगा कि बॉस नंबर बढ़ाना है, क्या करना है, नंबर बढ़ाना है। गधे तेरे कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर बढ़े। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ट्रेनर जो है ना, ऐसे गली गली घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है कौड़ियों के भाव, है ना, समझ रहे हैं, ऐसे भरे पड़े हुए हैं। तो ट्रेनर मत बनिए, आप ये देखिए कि मुझे मेरे नंबर्स पढ़ाने। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के बाद लिखा हुआ है प्लस 2ab। खाली संख्या बढ़ाने से ही आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, बल्कि संख्या बढ़ाते हुए 2ab का ध्यान रखें, जिसमें पहला ab जो होता है, पहला ab ये कहलाएगा एवरेज बाइंग पावर। एवरेज बाइंग पावर, बाइंग पावर यानी समझ गए होंगे आप लोग, खरीदने की क्षमता या ताकत। एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर प्रोग्राम का टिकट खरीदना हो तो वो इंसान खुद खरीद सके, इतना बाइंग पावर उसके अंदर होना चाहिए। अगर कभी 10K करना हो तो वो इंसान खुद कर सके, इतना बाइंग पावर उसके अंदर होना चाहिए।
कभी कोई कॉन्टेस्ट आ गया जहां उसको जरूरत पड़ रही है 20-30 हजार 40 हजार का प्रोडक्ट लेने की, तो ले सके, इतना बाइंग पावर उसके अंदर होना चाहिए। तो पहला एबी है एवरेज बाइंग पावर, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एबी है, इसे बोलते हैं एवरेज ब्रेन पावर। समझ भी होनी चाहिए उस इंसान के अंदर। खाली नंबर्स 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 सुन के लोग लाइन लगा देते हैं, रिक्शे वालों को जोड़ने चल देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को प्रीजज नहीं कर रहा हूं, डोंट प्रीजज, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डोंट प्रीजज पे ध्यान देते हुए इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें कि हम ऐसे लोगों की टीम का निर्माण करें जिनका एवरेज बाइंग पावर, एवरेज की बात कर रहा हूं, ए बी इसीलिए लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाइंग पावर ऐसी होनी चाहिए कि 20 लाख रुपए का सामान खड़े खड़े खरीद, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, जितना इस बिजनेस के लिए जरूरी है। एवरेज ब्रेन पावर भी उस इंसान का होना चाहिए, वो समझ सके। कई ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ हम खड़ी कर लेते, उनको समझ में ही नहीं आता कुछ, सब उनके समझ के बाहर है। उस आदमी को आज तक प्लान तक समझ में नहीं आया। उस इंसान को अगर कुछ भी समझाने की, कितना भी ट्रेनिंग देने की कोशिश, तो उसके समझ के बाहर है। आखिरी में अगर पूछो क्या समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो थोड़ा सा एवरेज हम बाइंग पावर और ब्रेन पावर के ऊपर, क्योंकि बॉस एक चीज ध्यान रखना, ऐसे लोग जिनकी बाइंग पावर जीरो है, ऐसे लोग जिनका ब्रेन पावर जीरो है, ऐसे आदमी आप 10 हजार भी इकट्ठे कर लो ना, कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने वाला। आप करके देख लो, हो सकता है करके देख चुके हो आप, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ब्रेन पावर में हमें साइंटिस्ट ही चाहिए, कोई एवरेज चाहिए, एवरेज समझ में आ सके कम से कम। जब हम कोई चीज समझाएं, वैसे भी हमारे यहाँ बहुत सरल भाषा में चीजों को समझाया जाता है, जब हम कोई चीज समझाएं, जब 95 का 9 लाख और एक वैल्यू समझाया जाए, बेरीज के बारे में बताया जाए, उस इंसान को समझ में आना चाहिए, राइट। ये दो चीजों का ध्यान रखें, इसके साथ हम नंबर्स बढ़ाते चले जाएं, और नंबर्स में बहुत सारे लोग आते चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों में अगर हम नहीं छांट पा रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ हमें ज्यादा काम करना चाहिए उसमें 2AB का ध्यान रखें, क्योंकि 2AB का अगर हम ध्यान रखेंगे तो उन लोगों को हम लीडरशिप स्किल सिखा पाएंगे। उन लोगों को, अभी यहाँ पे कई ऐसे लोग, जब डीके सर महीने का 800 रुपए कमाते थे, तो ये 800 वाले को ढूंढ रहा है सबको, बोले मैं उन्हीं को प्लान बताऊंगा जो 800 वाले हैं। अपने भविष्य को बहुत जिद्दी थे और आज भी हैं, और इसके कारण वो इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो इसलिए 2AB का हम ध्यान रखें। और अगली बहुत जरूरी चीज, दैट इज ई स्क्वायर। के पास नंबर्स आ गए, 100 आदमी जुड़ गए, 200 आदमी जुड़ गए, एक ही आदमी ऐसा जुड़ गया, वही 100 को लेके आ गया, लेकिन चूंकि उस पर्टिकुलर बंदे ने, उस लीडर ने अपनी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया है, अपनी दक्षता को बढ़ाया, ज्यादा चीजें सीखी नहीं है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखा के ज्यादा रिजल्ट फटाफट ट्राइपॉड कैसे निकालते हैं, इस चीज में उसने अपने आप को मास्टर नहीं किया है। इस कारण से जो ज्यादा लोग आ गए, उन्हें वो इंसान संभाल नहीं पाता है, उन्हें वो इंसान सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता है। तो ई स्क्वायर में पहला ई इस चीज के लिए लिखा गया है कि आप अपनी दक्षता को बढ़ाएं, और ई के साथ दूसरा ई है जिससे ये ई स्क्वायर बना है, बनानी है। बनाने के लिए आपकी क्षमता अगर है तो आपको 25 किलो उठवाया जाएगा। क्यों 25 किलो उठवाया जाएगा? क्योंकि आपकी क्षमता से 10 किलो ज्यादा उठवाया जाएगा, तो आपकी मसल भी 15 का 15 अगर उठाओगे तो मसल कभी नहीं बनेगी, बॉडी कभी नहीं दिखाई देगी। तो आप अगर अपनी दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना कमिटमेंट आप पूरा कर सकते हैं, उससे 50% ज्यादा जो है वो कमिटमेंट लेने की जरूरत है, और अपने आप को पूरे तरीके से झोंकने की जरूरत है। कमिटमेंट पूरा होगा, पैसा तो आप कमाएंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी दक्षता बढ़ जाएगी,
आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एफिशिएंसी अगर आपकी लगातार बढ़ती रही, और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए भी, मुझे भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम एफिशिएंसी बढ़ाते रहेंगे तो एन स्क्वायर और 2a भी हमारे काम आएगा। और इन तीनों चीजों को अगर हम सही तरीके से फॉलो कर गए तो 100% मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपकी रफ्तार इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी कि आप जिंदगी के अंदर ना कभी भी पीछे मुड़ के आप देखोगे नहीं। और आपकी रैंक्स ऐसी रफ्तार में बदलेगी कि लोगों के लिए ये बहुत बड़े आश्चर्य का विषय हो जाएगा कि इतनी तेज इनकी रैंक कैसे बदली। इन तीनों बातों का आप ध्यान रखिए। एंड फाइनली इस 2024 के अंदर, एटलीस्ट 2024 को अगर हमें सुपर डुपर हिट करना है तो हमें ये फॉर्मूला जो है करोड़पति बनने का, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपकी दक्षता को बढ़ाने के लिए हम एक आरटीपी करने के लिए जा रहे हैं, जिस आरटीपी की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। और वो जो डेट है वो है 5 और 6 दिसंबर। 5 और 6 दिसंबर, 3 दिसंबर को हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, है ना। 4 दिसंबर को किसी को रैली वैली करनी है तो इसलिए हमने 4 दिसंबर नहीं किया। 5 और 6 दिसंबर जो है वो हमारा शानदार आरटीपी होने के लिए जा रहा है, जिसमें बहुत गजब गजब की चीजें आपको मिलेंगी। और सिस्टम को कैसे फॉलो करके आप बिजनेस के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप वर्कशॉप में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वर्कशॉप है ये आपको द सिस्टम फॉलोवर बनाने की तरफ एक कदम और आपको आगे लेकर जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि 3-4 कदम आगे लेकर जाएगी, और आप खुद बोलेंगे कि अब मैं द सिस्टम फॉलोवर हूं और मैं इस बिजनेस के अंदर अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो चुका हूं। ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ और बहुत धमाकेदार होने वाला है। हमारे चीफ गेस्ट जो रहेंगे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर वहां पर रहेंगे। एंड हमारे द सिंघम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय ग्रेट अपलाइन दुर्गेश त्रिपाठी सर वहां पे रहेंगे। द रेंज रोवर वेलार ओनर आईटीसी लीडर संजय पांडे सर वहां पे रहेंगे। और एक ठीक ठाक लीडर रत्नेश तिवारी सर वहां पे रहेंगे। और डीके सर रहेंगे, राजेंद्र सर रहेंगे, सभी एनटीसी रहेंगे। यानी कि बहुत धमाकेदार आरटीपी हम करने के लिए जा रहे हैं। उसकी डेट मैंने आपको बता दिया है, धोखे से भी उस आरटीपी मिस मत करिएगा। बहुत लिमिटेड, मात्र 250 250 सीट्स ही खाली रखी गई हैं। ये आरटीपी नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच में सामने के पास में एक रिजॉर्ट है, जहां भी पिछला था वहां पे होगा। और बहुत धमाकेदार हम करने के लिए जा रहे हैं। 2024 की पूरी तैयारी वहां पे होगी। 2024 में आप कैसे बड़े झंडे गाड़ सकते हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन ये 5 और 6 तारीख को होगी। कल से डेट अनाउंस होगी, बुकिंग ओपन होगी और बहुत जल्दी सुपर फास्ट स्पीड में ये बुकिंग्स जो है ये क्लोज भी होंगी। तो इसलिए इसके लिए जरूर तैयारी करिएगा। एंड फाइनली एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, 2024 को अगर आप सुपर डुपर हिट करना चाहते हैं आप लोग, एक बार मुंडी हिला के जरा बताइएगा, हाथ ऊपर करके कुछ करके जरा बताइए। ओके, करना चाहे थम्स अप करके। कमलेश रघुवंशी सर ग्रेट, बहुत बढ़िया, सबको देख रहा हूँ। रंजीत सोनी जी एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, राजेंद्र एवनाती टीसी, अरे वाह बहुत बढ़िया, 3 लोग बैठ के, ग्रेट 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 ग्रेट। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बैठा दिया होगा तो उनको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, है ना। उनको बहुत सारी बातें उनके सर के ऊपर से जाएंगी। तो इसलिए ये टीसी एंड अबोव के लिए ही ये कंटेंट होता है जो हम उन्हें देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 2024 को आप सुपर डुपर हिट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये जो वीआईपी क्लब है, ये वीआईपी क्लब आपको आपकी जिंदगी में उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा, उस शिखर तक लेकर जाएगा जो शायद अभी तक आपने कल्पना भी नहीं करी है। और जो कल्पना आपने नहीं करी है वो कल्पना आपके सीनियर्स कर लेते हैं, जिसके कारण ये बनाया जाता है और ये आपको दिया जाता है। दोस्त एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा, मैं तो बोलता हूं सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 25 फरवरी को हमारा अचीव किया है। और मैं अगर आपको बताऊं, ये जो है ये डिनर के साथ साथ ये आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा टेक ऑफ होगा, बहुत बड़ा
होगा सर जी, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जब भी ऐसी मीटिंग्स होती है, जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कोई गाड़ी चलाना, इधर जाना, फील्ड में जाना, इधर, ये जो सब है ना, इससे आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इंसान पत्थर से ठोकर खा के गिरता है, पहाड़ से नहीं, है ना। आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको गलत दिशा में लेकर जा रही है ना। तो अगर बहुत किया गया तो मुझे होकर उस टाइम को रिजर्व करके और सही तरीके से आप बैठ के चीजों को सीख सके। बट ठीक है, आप जो करते हैं उसी से आपकी डेस्टिनी का निर्माण। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जो डिनर मिलेगा कैलाश सर के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसमें भी, जैसे मैंने बोला ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वैसे ही 3 फेज इसमें भी होते हैं। सबसे पहले आप वीआईपी क्लब में आएंगे, उसके बाद आपकी टीम से बहुत सारे लोग वीआईपी क्लब में आने शुरू होंगे, और एक टाइम के बाद में उनके नीचे से कई लोग वीआईपी क्लब में आने शुरू होंगे। और 10 छोड़ो, 5-5 कर लिया तो मिनिमम 50 से 70 हजार रुपए की आमदनी होती है। एक एक एसटीसी अगर 3.5 लाख बीवी मैच करके वीआईपी क्लब में आता है, तो आपको मालूम है इनकम कितनी होती है? कैलकुलेट किया आपने? 42 हजार रुपए प्लस अगर आप जोड़ ले परफॉर्मेंस बोनस, साथ में आप लॉयल्टी, ये सारी चीजें अगर जोड़ ले तो लगभग, हाँ, 60-62 हजार रुपए, 60 से 70 हजार रुपए के बीच की इनकम। ये 60-70 हजार रुपए की इनकम खाली वीआईपी क्लब से होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीआईपी क्लब में आना मतलब 60, बिजनेस के हिसाब से कैलकुलेशंस कर नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जब वीआईपी क्लब में आते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी टीम के सैकड़ों जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो सारे के सारे मोटिवेट होते हैं, वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि सर ने किया है, मतलब हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो आप अटैकिंग मोड में आके किसी भी बंदे को समझाना चालू करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो इंसान अपने घर में या मंदिर में जाके खुद पूजा नहीं करता है, वो अच्छे से लोगों को समझा नहीं सकता कि पूजा क्यों करनी चाहिए। आप, जो इंसान खुद रोज बैठ के दारू पीता है ना, वो लोगों को समझा नहीं सकता कि दारू क्यों नहीं पीनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो इंसान खुद वीआईपी क्लब में नहीं है, वो लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो बातें हैं, वो बातों में एक बचाव होगा, एक डिफेंस होगा, कि कहीं कोई इंसान ये ना पूछ ले कि सर आपका हुआ क्या। इसका सीधा सा मतलब ये है, आपकी लाइफ के अंदर आपकी टीम से 5 वीआईपी क्लब, आपकी टीम से 7 वीआईपी क्लब, 10 वीआईपी क्लब, 20 वीआईपी क्लब, ये सब होंगे। महीने का 50 हजार, महीने का 1 लाख, महीने का 2 लाख, महीने का 5 लाख, महीने का 10 लाख रुपए भी आपके हाथ में आएगा, और वो सिर्फ वीआईपी क्लब के नंबर से होगा। यहाँ भी नंबर गेम ही चलता है, वीआईपी क्लब के नंबर से होगा। इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों में आपको मालूम है अड़ंगा कहां पे आ रहा है? मालूम है अड़ंगा कहां पे आ रहा है? ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, वीआईपी क्लब में आना हो चाहे ना आना हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इन सारी चीजों में मालूम है अड़ंगा कहां पे आ रहा है? अड़ंगा सिर्फ एक जगह आ रहा है, आप नहीं है वीआईपी क्लब। चूंकि आप नहीं है वीआईपी क्लब में, इसलिए ये माइनस मार्किंग बड़ी खतरनाक तरीके से हुई। एक महीना है, इसलिए आप उस दमखम के साथ वीआईपी क्लब को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हम के साथ वीआईपी क्लब को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो माइनस मार्किंग हुई है ना, ये इस महीना फिर से आपके लिए डिफिकल्ट होगा वीआईपी क्लब में आना। और इस बार डिफिकल्ट होगा तो अगले महीने फिर से डिफिकल्ट होगा, और धीरे धीरे 3-4 महीने में ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपके लिए असंभव जैसा दिखाई देना शुरू। अब आप वीआईपी क्लब में नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे और जड़ को समझते हैं, जड़ को समझते हैं। जड़ समझेंगे सब हो जाएगा। बार बार कारण पे जाना पड़ता है कि कारण क्या है, आप वीआईपी क्लब में क्यों नहीं आ रहे। आप वीआईपी क्लब में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ है कि चूंकि मेरे पास टीम नहीं है, चूंकि मेरे पास लोग कम है, इसलिए मेरा वीआईपी क्लब में आना संभव
नहीं है। और ये जो जंग है, ये आपको वीआईपी क्लब की तैयारी तक नहीं करने दे रहा है। ये जो जंग लगी हुई है, ये शायद वीआईपी क्लब के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, ये आपको ढंग से सुनने तक नहीं दे रहा है। इधर से आप इधर से कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, दिमाग के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा सुना होगा, कोरोना के टाइम पे तो सारे ट्रेनर बन गए, आपने सुना होगा दिमाग की 6 अलग अलग लेयर होती है। ये जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, इधर रत्नेश तिवारी बोल रहा है तो आप सुन रहे हो वीआईपी क्लब, लेकिन अंदर से ये सब कॉन्शियस माइंड हिलोरे मार रहा है, धक्का मार रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये रत्नेश तिवारी बोल रहा है, तुम सुन जरूर रहे हो, लेकिन अभी ये संभव भविष्य में करेंगे जरूर। हम कहां बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। और ये जो जंग लगी हुई है ब्रेन में, आप सोचिए जरा, कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, जब तक ये जंग साफ नहीं होती है तब तक आप वहीं के वहीं रहते हैं, माइनस मार्किंग पे माइनस मार्किंग चलती रहती है, आपकी लाइफ के अंदर डैमेज पे डैमेज होता रहता है, और बाद में इस डैमेज कंट्रोल का कोई रास्ता भी नहीं निकल पाता। मैं बोलता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने प्रयास दिन के 5 प्लान दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा दिन के 5, 1 लाख बीवी मैच करना है टीसी, नई प्लान दिखाना कोई दिक्कत नहीं। आज जितनी चीजें आती है वो भी तो पहले नहीं आती थी, वो भी तो नहीं आती थी। बोलते मुझे प्रोडक्ट बेचना आ जाता है सर, प्लान दिखाना नहीं आता। हाँ, प्रोडक्ट बेचना तो तुम जिस दिन पैदा हुए थे माँ के पेट से सीख के आए थे। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए, सीखे ना, सीखे ना। क्यों सीखे? क्योंकि बेचने लगे। नहीं नहीं सर, वो लोग अलग टाइप के हैं, लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन सर जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। वो इसलिए जुड़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप बेचने जाते हो इसलिए बिक जाता है, आप जोड़ने जाओगे तो जुड़ जाएगा, आप जोड़ने जाते ही नहीं हो, आप टीम बनाने की कोशिश नहीं करते। राइट? तो अगर आप 5 प्लान खुद से दिखाना चालू कर दें, साहब 150 प्लान होते हैं, 150 प्लान होते हैं। अब ये 150 प्लान महीने भर के अगर होते हैं, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, एक टीसी अगर अपनी पे आ जाए और कम से कम 2024 की तैयारी के लिए, 2024 की तैयारी की मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कागज पेन पे खाली तैयारी कर लेना। दुनिया भर के लोग मैंने देखे हैं, दुनिया भर की ट्रेनिंग अटेंड कर लिए, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार कोर्स ले लिए, कागज पेन पे खूब तैयारी कर लिए, जैसे थे पिछले साल वैसे ही हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तैयारी होगी। कसम खा ले कि वीआईपी क्लब मैं करूंगा, क्योंकि एक ही चीज बाधा बन रही है, आपका खुद का वीआईपी क्लब में ना हो। एक ही चीज बाधा बन रही है, आपकी टीम से झड़ी लग जाएगी वीआईपी क्लब की। मानो मेरी बात, आप देख लेना, अगले 2-3 महीने के अंदर 2024 में आपकी टीम से वीआईपी क्लब की झड़ी ना लगी हो, जो बोलो हारने के लिए तैयार हो, जो बोलो शर्त लगाने के लिए तैयार हो। खाली एक चीज बाधा बन रही है, एक चीज, और वो है आपका मेडल। आपका मेडल जिस दिन इधर चमका ना, उस दिन आपके अंदर, मुझे मालूम है, दमखम बहुत है। जिन लोगों को जोड़ोगे, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे, हर महीना वीआईपी क्लब मारना चालू करेंगे, और आपके मेडल के ना होने से बड़ी खतरनाक माइनस मार्किंग हो रही है, जबरदस्त माइनस मार्किंग हो रही है। ये माइनस मार्किंग का भी आपको अंदाजा नहीं है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे दया आ रही है, मुझे उस इंसान के ऊपर दया आ रही है जिसका ये मेडल चूका है, जो वीआईपी क्लब में नहीं है। मैं बोलता हूं, एक लक्ष्य बना लो, एक टारगेट बना लो, एक फोकस बना लो। मेरी लाइफ के अंदर एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उस पार मेरी सारी सक्सेस है। साला इस बाउंड्री को तोड़ना है, क्योंकि इस बाउंड्री के उस पार मेरी फैमिली के सारे सपने हैं, इस बाउंड्री के उस पार मेरी चमचमाती हुई कार है, इस बाउंड्री के उस पार मेरी महीने की 1-2 लाख रुपए की इनकम है, इस बाउंड्री के उस पार मेरी टीम के सारे अचीवमेंट है।
मेरा 2 4 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है, ये खाली एक बाउंड्री है जो तोड़ना असंभव नहीं है। दिमाग में जंग लगी हुई है जिसके कारण इंसान प्रयास ही नहीं करता। उस जंग को साफ करिए, अपना 100% दीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग के अंदर, हारता वही है जिसने वो ना किया जो वो कर सकता है। अपनी अंतरात्मा से एक बार सवाल पूछिए कि जो जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं क्या। बॉस 2024 2025 जितना तेजी से ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, जितना तेजी से इंडस्ट्री बूम करने वाली है, आपने इस समय अगर इस समय के महत्व को ना समझा तो हाथ मलते रह जाओगे और बहुत पछतावा होगा आपको जिंदगी भर, बहुत पछतावा होगा। मैं बोल रहा हूं कि वीआईपी क्लब में परफॉर्मेंस बोनस में आने में हो सकता है अगर कहीं चूक रह भी गई, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं, आज अगर कसम खा लो 17 नवंबर तक मेरी लाइफ के अंदर मैं किसी भी चीज से सेक्रीफाइस कर लूं, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस बोनस, मेरा वीआईपी क्लब मैं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं जब इंसान ठान लेता है। वो कहते हैं ना कि जिसने मन में ठानी है, सफलता ने हमेशा उसी की बात मानी। जब इंसान ठान लेता है, जब इंसान डिसाइड कर लेता है, जब इंसान किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल करना चाहता है, तो आज आपको नहीं मालूम रास्ते क्या होंगे, लेकिन रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान उसे हर हालत में हासिल करना चाहिए। यार मुझे तकलीफ होती है देख के, ऐसे ऐसे लोग हैं छोटी छोटी चीजों में, इसके थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया तो सबसे पहले जिस चीज को सेक्रीफाइस करता है वो माई लाइफ स्टाइल को सेक्रीफाइस करता है। बोलता है फील्ड में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पेट में दर्द हो गया, आज मूड ठीक नहीं है फील्ड में नहीं जा पाऊंगा, आज कोई किसी ने मिलने के लिए बोला ही नहीं है इसलिए फील्ड में नहीं जा पाऊंगा। अरे सर में दर्द हुआ तो कितनी दुकानें बंद हो गई मार्केट के अंदर, कितने ऑफिसेस बंद हो गए मार्केट के अंदर, सबका काम चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कई बार कि इस बिजनेस के अंदर सोचिए कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग, ओपन टू ऑल कोई भी आ सकता है ना। ऐसे ऐसे लोग कि आज बारिश हो रही है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं गया। अरे बारिश में सारा मार्केट बंद हो गया था क्या? सारे ऑफिसेस बंद हो गए थे क्या? सारा काम बंद हो गया था क्या? तो उस बारिश में, उस ठंड में ये सब्जी लेने जा रहा है, उस बारिश में उस ठंड में बाकी काम करने के लिए जा रहा है। रात में जाके उसको जब बारिश में ही वो उसका मूड बन रहा है तो वो दुकान में जाके रेनकोट पहन के वो लेके आ रहा है रात वाला 95, है ना। और इसी बारिश में वो क्या कर रहा है, बोल रहा है सबसे पहले सेक्रीफाइस किस चीज को कर रहा है, बिजनेस को सेक्रीफाइस कर रहा है, बिजनेस को। जबकि सबसे ज्यादा चीजें जिंदगी के अंदर जो मिलेंगी वो इसी बिजनेस से। सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज सेक्रीफाइस कर देना, लेकिन 17 नवंबर तक इस महीने में मैं वीआईपी क्लब में रहूंगा तो डेफिनेटली अगले महीने में मेरी टीम से भी लोग वीआईपी क्लब में रहेंगे। और मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम से ऐसे 4-6 लोग रहेंगे जिन्हें मैं कैलाश सर के साथ डिनर हो रहा होगा, उनका फोटो खिंचवा रहा हूंगा और 2024 के अंदर मैं फाड़ दूंगा, इतनी बड़ी सक्सेस तक जाऊंगा, ऐसी रफ्तार में जाऊंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, खाली एक चीज आपको रोक रही है, वो है आपका मेडल। आपका मेडल आप नहीं कर पाओगे अपना 100% जब तक ये मेडल आपके पास नहीं है। पैसा जो अभी आएगा ना, जो आपको लग रहा है कि एसटीसी अगर चला जाएगा, वीआईपी क्लब में आ जाएगा तो 60-70 हजार रुपये मिल जाएगा, नहीं है 60-70 हजार। महीने का 6 लाख 7 लाख रुपए आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ना, बोलो मेरे सामने आओ, मैं शर्त लगाता हूं 10 सिस्टम फॉलोवर बनो, जो हम दे रहे हैं रिटर्न में वो चीज करो। वो चीज आज मुश्किल हो सकता है आपके लिए, कल को बाएं हाथ का खेल हो जाए। अपना 100% एफर्ट, टीम के भरोसे वीआईपी क्लब नहीं होगा। टीम में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं गुड, अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो आपके वीआईपी क्लब में आने के बाद करेंगे। मैं मेरा 100% दूंगा, कमिटमेंट ऐसे पूरे होते हैं।
कमिटमेंट कैसे पूरे होते हैं? मैं मेरा 100% दूं। देखते हैं सर, अगर टीम ने ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, उसने वैसा कर दिया तो ये हो जाएगा, अपलाइन आ गया तो ये हो जाएगा, उसने सब बेवकूफियां है, ये सब बहानेबाजी। 2024 नहीं बोल रहा हूँ, 2028 तक लटके रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजों से बाहर निकलो। इसीलिए बोलते हैं वीआईपी क्लब का मतलब है मुझ में है दम, मुझ में है दम, टीम में है दम नहीं लिखा हुआ है। वीआईपी क्लब का मतलब है मुझ में है दम। है अगर दम, हो अगर लायक, लगता है कि आप डिजर्विंग हो, लगता है कि आपको करोड़पति बनना चाहिए, लगता है कि ऊपर वाले को आपके ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, साल का 1 करोड़ रुपए आपको कमाना चाहिए, है आपके अंदर दम, दिखाओ ना करके। लो ना मेडल, देने के लिए ऊपर वाला तैयार है, देने के लिए बिजनेस तैयार है, देने के लिए माई लाइफ स्टाइल तैयार है, दोनों हाथों से देने के लिए तैयार है। ऐसा देने के लिए तैयार है जैसे आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, आपके पूरे खानदान ने नहीं सोचा होगा। तो सब मिलेगा। सबसे पहले ये दिमाग में जो जंग लगी है ना, उसको साफ करिए। मुझसे नहीं होगा के चक्कर में, मुझसे नहीं हो पाएगा के चक्कर में बहुत समय बर्बाद कर दिया। आगे का समय बर्बाद मत करो, बहुत पछताओगे। बहुत माइनस मार्किंग हो चुकी है, आगे जो माइनस मार्किंग होगी भरपाई नहीं हो पाएगी उसकी। इसलिए आप ऐसे, और अब इसके लिए रास्ते निकालने शुरू होंगे कि दिन भर में 5 प्लान मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर लूंगा। जब आप पूरी शिद्दत से चाहने लगते हैं तो रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है मैं क्या ऐसा कर लूं जिससे दिन भर में 10 लोगों से मिल लूं, मैं क्या क्या ऐसे काम कर लूं जिससे मैं एक गांव में जाके, फिर आप अप्लाइन से समझोगे, एक गांव में जाके मैं 10-20 लोगों से मिल लूं, एग्रीकल्चर उनको दे दूं, प्रोडक्ट्स दे दूं, 20K करवा लूं, कैसे मैं फटाफट फटाफट करवा लूं, जल्दी जल्दी करवा लूं, मुझे वीआईपी क्लब करना है, मेरा नहीं छूटना चाहिए। इस लेवल का, कहते हैं ना कि पता नहीं है, वो वही मैंने बोला ना, जूम पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, उसके लिए भी आमने सामने होते तो मैं समझाता आपको अच्छे से। कहते हैं कि जुनून की हद तक अगर किसी काम को किया जाए तो ना होने वाला काम भी हो जाया करता है। जुनून की हद तक अगर किसी काम को किया जाए तो ना होने वाला काम भी हो जाया करता है। तो ये ना होने वाला काम है, ये मेडल ना होने वाला काम है, ये असंभव है। अरे ऐसा बोलो, डरते हो आप थोड़े मुश्किल कामों से, है ना, कड़वी सच्चाई ये है। ऐसा बोलो डरते हो। जहां थोड़ा सा मुश्किल काम आता है ना, आपके अंदर से धुक 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 होने लगती है, और आप कोई ना कोई वो रास्ता और वो डायलॉग्स निकालने की कोशिश करने लगते हो कि क्या ऐसा बता दूं जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ यार बेचारा। ये जो डर है ना, इसको बाहर निकालो, फेस करो। जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी, इतने छोटे से काम में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। सब भूल जाओ महीने का 10 लाख कैसे मैच होगा, महीने का 20 लाख, सब वीआईपी क्लब मैच करवा दे। सब भूल जाओ महीने का 50 लाख कैसे मैच हो, सब वीआईपी क्लब मैच करवा दे, सब करवा दे। आप वीआईपी क्लब में आओगे, हर स्टेज पे वीआईपी क्लब का प्रमोशन होगा, हर जगह प्रमोशन होगा, हर जगह वीआईपी क्लब दिखाई देगा। जैसे आप है वैसे आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, और सब हो जाएगा सिर्फ वीआईपी क्लब से। ये एक मेडल बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो सॉरी, आप लोगों का टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, और आज जो बातें मैंने आपसे करी, एक छोटा सा रिवीजन कि 2024 की तैयारी हम कर रहे हैं दोस्त। 20 नए लोग हमें मुझे खड़े करने हैं जो महीने का मिनिमम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और उसके लिए हम जोरों शोरों से प्रयास कर रहे हैं। हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, हम आपको 10 सिस्टम फॉलोवर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी जिंदगी के अंदर उस स्तर तक जा सके जहां तक का सपना भी लोग नहीं देख पाते। ये सब हम कर रहे हैं। तो 2024 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और इसी का एक जो अनाउंसमेंट है, 25 फरवरी को जो हम कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं, वहां से प्लेन टेक ऑफ करेगा, और जितने लोग उस डिनर के हॉल में रहेंगे ना, उनके बिजनेस का प्लेन तो ऐसा टेक ऑफ करेगा। जो लोग उस डिनर में नहीं थे उनका बिजनेस देख लेना, और जो लोग वहां थे उनका बिजनेस देख लेना, आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। तो तैयारी हम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, शुरू में ही मैंने ये चीज बोली कि आपका जो पास्ट रहा ना, उस हिसाब से आप फ्यूचर को डिजाइन मत करिए। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पर आप वो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नहीं मालूम थी जो आज आपको मालूम है। बहुत सारी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं थी,
तो पास्ट के हिसाब से नहीं, फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। फ्यूचर में आपका बिजनेस, सब कुछ संभावना, सब कुछ है, सब कुछ है। हो सकता है आपको डीटीसी बनने में, ऐसे कितने एग्जाम्पल है पूरे देश के अंदर, डीटीसी बनने में किसी को लग गए 2 साल, लेकिन डीटीसी से उसको आरटीसी बनने में वो अगले 1 साल के अंदर मार दिया। ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े हुए। सब कुछ होगा, आपके साथ होगा 2024 में, बिलीव करो यार। डर के ऊपर विश्वास कर रहे हो ना, तभी बढ़ रहा है ना। तो बोल रहा हूं उसको हटाओ, इस चीज के ऊपर बिलीव करो, इस चीज के ऊपर बिलीव करो, होगा आपके साथ, होगा और बहुत बड़ा काम होगा। तो मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको बताया कि जितना आप डिले कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर माइनस मार्किंग लगातार चल रही है बॉस। ये माइनस मार्किंग आपको बहुत परेशान करेगी, जिंदगी भर परेशान करेगी, मरते दम तक परेशान करेगी। यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम फॉर सक्सेस, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, 2024 की सारी तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि टीम बनानी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिक काम जो है वो टीम बनाना है। टीम बनाने के लिए मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, मैं आपको अगर बता दूं तो मेरे पूरे अब तक की लाइफ का अनुभव का निचोड़ है। एंड इस दुनिया के अंदर डेफिनेटली जितने सक्सेसफुल लोग हैं, मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसके कारण हमने भी सीखा हुआ है, बहुत सारे लोगों से सीखा हुआ है, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ई स्क्वायर। आपको इनकम बढ़ानी है, नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरीके से मैंने नंबर्स आपको बताया किस तरीके से बढ़ाने पड़ेंगे, कैसे लोगों को जोड़ने के नंबर्स, कैसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स मैंने आपको बताया। 2ab का प्लीज ध्यान रखें। एवरेज बाइंग पावर होनी चाहिए, एवरेज ब्रेन पावर होना चाहिए, ना हमें बहुत साइंटिस्ट ही चाहिए ब्रेन पावर में, ना हमें एकदम ऐसा चाहिए जिसका बिल्कुल कुछ भी संभव नहीं है। मीटिंग में भी अगर बैठता है तो गांजा पी के बैठता है, ऐसे आदमी को लोग जोड़ लेते हैं, बोलते हैं सर नंबर्स तो हमने बढ़ा लिए, अब हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे 50,000 आदमी भी खड़े कर लो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। 2ab का ध्यान रखें और साथ में ई स्क्वायर का ध्यान रखें, मैंने आपको ये बताया। नंबर्स बढ़ाने के लिए एक्सपैंड करें। छोटे से छत में प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे हो, जब 3 लोग थे तब खेल रहे थे तो खेल में मजा आ रहा था, रन बन रहे थे। अब आपके 3 की जगह 30 हो गए हैं, अभी भी उसी एरिया के अंदर उतने ही जगह पे खेल रहे हो, एक दूसरे से लड़ भी रहे हो, ना कोई बैटिंग सीख पा रहा है, ना कोई बॉलिंग सीख पा रहा है, ना कोई फील्डिंग सीख पा रहा है। उसके लिए मैदान में जाना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी, 1 की जगह 2 स्टेडियम, 2 की जगह 3 स्टेडियम, 3 की जगह 4 स्टेडियम, तब जाके लोग बैटिंग बॉलिंग सब कुछ सीख पाएंगे अच्छे से, तब जाके लोगों की एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। मैंने आपको ये बताया। और नंबर्स बढ़ाने के 3 फेजेस मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप दिन रात प्लान शो करते हैं, उसके बाद आपकी टीम के अंदर प्लानर्स आप तैयार करते हैं, आप मीटिंग करना चालू करते हैं, और फिर इसके बाद आपके सेकंड फेज वाले जो बंदे हैं वो लोग होम मीटिंग पे उतरते हैं, आप जीटीएस और डीडीपी पे उतरते हैं। नो डाउट तीनों फेज के काम आप हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये तीनों फेज का ध्यान रखते हुए आप काम करें, मैंने आपको बताया। लास्ट में मैंने आपको बताया वर्कशॉप मैंने अनाउंस किया, आरटीपी हम करने जा रहे हैं दिसंबर में, और डेट मैंने आपको बताई 5 और 6। और मैंने आपको बताया कि बॉस तुम्हारे सब सपने, जितने सपने हैं ना, जो जो चाहते हो, और बहुत डिले हो रहा है यार, बहुत लेट हो रहा है, प्लीज डोंट बी लेट। बहुत माइनस मार्किंग हो गई, अब माइनस मार्किंग ना हो। अब बस उतर जाओ इस चीज के ऊपर कि आर या पार की लड़ाई है, साला ये मेडल तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, इसी महीना चाहिए, ताकि अगले महीने मैं मेरी टीम से मैं मेरी टीम से वीआईपी क्लब अचीवर्स निकाल सकूं। आपको क्या सपोर्ट चाहिए आपके अपलाइन से इस मेडल तक जाने के लिए? आप डिमांड करिए, आप बोलिए कौन सा लीडर चाहिए। आपको लगता है कि आपके एनटीसी का सपोर्ट चाहिए, आरटीसी का सपोर्ट चाहिए, सीटीसी का सपोर्ट चाहिए, आईटीसी का सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए आप बोलिए, आप बोलिए। आपके सपने को साकार करने के लिए सब खड़े हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा, मुझे अगर बोलोगे आधी रात को कि सर मुझे मेरा वीआईपी क्लब निकालना है, आप मुझे बताइए सर, आप मुझे सपोर्ट करिए सर, आप मुझे डेट दे दीजिए सर, अगर आप ये बोलते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं बियॉन्ड द लिमिट जाके आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपके वीआईपी क्लब के लिए, आपके मेडल के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेडल आपको खाली ये महीने का 20, 30, 40 हजार नहीं देगा, ये मेडल आपको महीने के लाखों रुपए तक पहुंचाएगा, और बहुत जल्दी। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कोशिश करी कुछ बातें समझाने की, ट्रेनिंग नहीं थी, ट्रेनिंग हम फिर कभी आगे करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, बहुत अच्छे से बातें करेंगे हर एक चीज के ऊपर।